चलिए आज की चर्चाएं जो किया जाए। आज मैं बात करने वाला हूं लखनऊ उत्तर प्रदेश बीबीडी यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में। अगर आप अयोध्या से आ रहे हैं तो तिवारीगंज चौराहा पड़ेगा लखनऊ में। और अगर आप लखनऊ से आप चारबाग या पॉलिटेक्निक या कामता से अगर आ रहे हैं तो आपको पड़ेगा बीबीडी यूनिवर्सिटी के जस्ट यूनिवर्सिटी के सामने। दो गरीब लोग अपनी झोपड़पट्टी में रहते थे, घर बना के रहते थे। ये लोग अपनी रोजी रोटी 2 रुपया कमाते थे और खाते थे। और इस तरीके से आज हादसा हुआ है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मुझे लगता है कि आपके पैर तले जमीन खसक जाएंगे। इस तरीके से भीषण ये हादसा हुआ है। आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस ना करिएगा। मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि यहाँ जो झोपड़पट्टी को एक कंटेनर मोरंग लदा हुआ पूरा ओवरलोडिंग गाड़ी था। रात को 1 बजे इन जो गरीब लोग अपने झोपड़पट्टी में रात को खाना खाकर परिवार के साथ में हंसी खुशी से रात बिताने के लिए प्रयास कर रहे थे। रात को बिताने का प्रयास करते 1 बजे रात में भीषण हादसा हुआ। एक कंटेनर जो मोरंग का लदा हुआ ओवरलोडिंग गाड़ी आता हाईवे से और आके और इस तरीके से काट के हुआ। या तो उसका दिमागी संतुलन खराब था या तो फिर उसका वो ड्राइवर जो था या तो वो दारू पी के या शराब पी के ही चला रहा था। और 5 के 5 सदस्य को रौंदते हुए और उनकी जान ले ली। इस तरीके से भीषण हादसा बहुत ही कम दिखाई देता है। एक बच्ची मिली है जो 7 साल की है, उसके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ की जो नेता है, सांसद हैं, विधायक, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बच्ची की ज्यादा से ज्यादा इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जाए। यहाँ की जो प्रशासन है जिसके अंडर में ये सब कामें हो रहा है, जो बीबीडी के जितने भी प्रशासन, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, चौकी इंचार्ज हो, उनसे भी निवेदन है ईमानदारी पूर्वक उस बच्ची को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जाए। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, जय हिंद। आज मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश बीबीडी यूनिवर्सिटी के बगल में हूँ, जो हाईवे नेशनल हाईवे है कहा जाता है। यहाँ के बगल में कुछ गरीब लोग अपनी झोपड़ी और घर बना के रह रहे थे। इन्हें क्या पता था कि आज की रात हमारी आखिरी रात होगा। चलते हैं इन लोगों से कुछ बातें करते हैं कि घटना क्या हुआ है, कितनी बजे हुआ, कितने लोग की जान गई है और कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग बचे हैं। चलते हैं और जानकारी करते हैं। मुझे जैसे कि यहाँ के पता चला कि एक बच्ची सिर्फ बची है, और भी जो भी घटना ये यहाँ के निवासी बताएंगे, बगल में रहते थे ये लोग बताएंगे क्या है इनके और क्या नहीं करते हैं और क्या करते थे बेचारे ये सब लोग। क्या नाम है आपकी? अनीता। अनीता नाम। ये कितने बजे की टाइम की घटना है? ये लमसम 1:30 या 2 के बीच में हुआ है ये हादसा। सब लोग सो रहे थे। अब नींद मौत भैया बराबर होती है, कभी पता ही नहीं लग पाया क्या होने वाला है। ये लड़की भी उन्हीं के बगल में लेटी थी। ये राम जाने कैसे बची। 5 मौतें एक साथ हो चुकी हैं। 2 बेटे, बाप, माता, उसकी बीवी उमेश की 8 महीने की गर्भवती थी। ये जब ट्रक ऊपर आया है तो उसका बच्चा जो पेट में था वो भी पेट उसका भी औरत का फट गया। लिहाजा ये है सर, ये बच्ची लावारिस हो चुकी है। हम लोगों की कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। 4 लोगों की जान गया है और एक बच्ची सिर्फ बची है। 5 लोग की जान गया है। इसमें जो मतलब किसी की जान बचा नहीं, सबके सब लोग हो गए हैं। और आप दिखाने का प्रयास करिए थोड़ा सा। ये कंटेनर जो है ये मोरंग को लेके और जा रहे थे। ये नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से आके और भीषण ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भीषण हादसा बहुत कम ही दिखाई देता है। जैसा कि अगर देखा जाए तो हाईवे नेशनल हाईवे अयोध्या के रोड पे हम खड़े थे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से या तो इसका संतुलन दिमाग खराब हो गया था या तो ये गाड़ी पी के ही चला रहा था ड्राइवर। ये दोनों में से एक ना एक अंजाम हुआ होगा, जहाँ की 5 लोग की सदस्य की जान चली गई है पूरी तरीके से। एक बच्ची है जो उससे मैं बातें करूंगा, उसके साथ साथ में और भी परिवारों की जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो प्रशासन है उनको लेके आप सबकी जो मांग है, उसके साथ साथ में जो प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रशासन ने किया कि नहीं किया है, ये आप बताइए कि यहाँ की जो प्रशासन है आपके पास जब घटना हुआ तो आपने कॉल किया, एम्बुलेंस के पास किया कि पुलिस के पास किया कि आसपास के पास किया, क्या किया? हम लोगों ने 100 नंबर को डायल किए थे। वहाँ से जब पुलिस आई, मेरे बगल में जो पड़ोसी रहते थे वो मेरा पड़ोसी नहीं था, खुद मेरा मझला भाई था। जब उसने बोला कि सर हम भी पोस्टमार्टम में जाएंगे साथे, तो लिहाजा ये है सर, कोई किसी को ले नहीं गया। अभी तक मिट्टी की कोई खबर नहीं आई कि मिट्टी कहाँ है, लोहिया में है या मेडिकल कॉलेज में है।
हम लोगों के लिए सर कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन ने अभी ये नहीं बताया कि ये पोस्टमार्टम हो गया कि अभी बाकी है कि क्या है? नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली सर, हम लोगों की कोई सूचना अब तक आई ही नहीं है। 11 बजे का डेट दिया गया है, पुलिस वालों ने बोला है कि 11 बजे मिट्टी आएगी, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेडिकल कॉलेज मिट्टी गई है 5 की कि समझ लो लोहिया पहुंची, अभी तक कोई पता नहीं है। बताइए, चाची जी का कहना है कि जो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी गया था वो अभी नहीं पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम हो गया है कि उनकी लाश कहाँ है या क्या है डेड बॉडी, ये नहीं पता चला है। कि एक बच्ची देखिए, ये अभी बहुत ज्यादा 7 से 8 साल की एज है, एक बच्ची यही बची है, पूरे परिवार में एक बच्ची बची है। और इन लोग का बस एक ही मांग है कि इस बच्ची का सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ देखभाल और खाना पीना पढ़ाई लिखाई से लेके जो भी खर्चा हो सरकार अपने जिम्मा ले, और उसके साथ साथ में यहाँ के प्रशासन लोग की जिम्मेदारी है कि इस बच्ची की इंसाफ दिलाने का प्रयास करे। जो भी इस तरीके से भीषण हादसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस तरीके से भीषण हादसा और जो घटना है किस तरीके से कंटेनर आके और लोगों के घरों में चढ़ के और लोग की जान ले ली। क्योंकि ये जो कंटेनर है जिस तरीके से गिरा हुआ है, इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से आके इन घरों पे चढ़ गया और इन घरों की जान ले लिया है। और भी लोग तो वहाँ है सर, लिहाजा ये है हाईवे इतनी दूर है, झोपड़ी उस पे कम से कम 20 फीट दूरी पे थी। किस साइड से ये आया था ये कंटेनर? इसी साइड से आया है सर, सब यहाँ सो रहे थे, सबकी नींद मौत बराबर थी, अगर जगते होते तो भाग लेते, अब इंसान सो गया है तो। अच्छा, वो हाईवे से और डिवाइडिंग बॉर्डर के ऊपर क्रॉस करके आया है? नील बनी है सर, ट्रक की आने की पूरी रास्ता है, यही डिवाइडर फांद के तभी आया है सर। अच्छा, सब लोग सो रहे थे, अगर जग रहे होते भैया तो अपनी अपनी जान बचा के भाग जाते, अब सोने के बाद किसको कौन पता क्या होने वाला है। लेकिन सरकार बार बार कहती है, प्रशासन यहाँ के लोग कहते हैं कि हाईवे के किनारे कभी भी दुकानें को लेके और घर भी जो भी लोग यहाँ के निवासी रहते हैं, जैसे आप सब लोग, बार बार वो बताते रहते हैं कि यहाँ पे मत रहिए, क्योंकि रात बिरात हाईवे है, सभी को पता है कि हमेशा दुर्घटना होता ही रहता है। सर न घर है, न मकान है, न खेती है, न बारी है, मजूरी धतूरी करते हैं, अगर फुटपाथ पे नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे सर। यही हमारा कहने का मतलब है कि जब सरकार का इतना प्रशासन है और सबके ऊपर कर्मचारी बने हुए हैं, तो गरीबों के लिए वतन दिया जाए ना, क्यों नहीं देते हैं वतन? तो जैसे आज भैया खाने के लिए खाना दो, रहने के लिए बिस्तर दो, सोने के लिए छत दो, तो गरीब आदमी क्यों फुटपाथ रखाएगा? सबकी जान प्यारी होती है भैया, ऐसा नहीं है कि जान नहीं प्यारी है। आज हम लोगों के पास ऐसी स्थिति ना होती तो हम लोग फुटपाथ पे क्यों आते? लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज 5 लोग की जो जान गया है वो सरकार के घर के तो नहीं गया है, किसी नेता मंत्री के, किसी एसडीएम और डीएम के घर का नहीं गया आप ही सबके सदस्य का गया है। ये आप सभी को पता है, नहीं सभी को पता है कि रात बिरात जितनी भी गाड़ियां ओवरलोडिंग में चलती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी चलती हैं, उससे दुर्घटना हमेशा होता रहता है। तो ये हमारी आपकी जान की जिम्मेदारी हम स्वयं ले सकते हैं, ना कि सरकार लेगी और ना उसके साथ साथ में प्रशासन लेगी। हालांकि चलिए, सरकार की ये गलतियां है कि आप सभी के लिए मकाने, पैसा कौड़ी और जो भी खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए, लेकिन आप सबको खुद सोचना चाहिए कि हाईवे किनारे अगर हम रहेंगे, क्या पता कभी दुर्घटना हो सकता है। हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है, इसलिए न ऊपर ठहरे, न नीचे ठहरे, न बीच में ठहरे, हम गरीब जहाँ जाएंगे वहीं ठुकराए जाएंगे, किस लिए हम लोगों के पास वो स्थिति नहीं है। अरे लेकिन ये हाईवे छोड़ के कहीं अन्य जगह पे अगर आप रहेंगे, अपना झोपड़ी डालेंगे तो जान तो बच जाएगी। कारोबारी है, हम लोग कारोबार करने वाले इंसान है, कारोबार नहीं करेंगे तो पेट पालन कहाँ से होगा? कोई सरकार हमें देगी, बैठ के खाना खिलाएगी? कभी नहीं खिलाएगी। बस सरकार इसलिए होती है कि घर के अंदर बैठ के शासन चलाना, दुनिया को देखने वाली सरकार नहीं होती है। चलिए, ये चाची जी कह रही हैं कि सरकार ना हम लोग को खाना दी है, ना हम लोग को कोई रोजगार दे रहे हैं, ना उसके साथ साथ में रहने का छत नहीं है। और जहां तक की बात किया जाए तो ये सच्चाई है कि आज अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेके, गरीबी को लेके बहुत ज्यादा चरम सीमा पर, लेकिन सरकार भी काम कर रही है, जिस हिसाब से उनका काम है, दायित्व है, उस हिसाब से काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे है समस्याएं जो हमें आपको खुद लेके चलना पड़ेगा, और हमें आपको जरूरत यही है, सीखने की जरूरत है कि हाईवे के बगल में कभी भी ना अपनी झोपड़ी डालें, ना दुकानें डालें। आज मेरे पति का डेथ हुए 11 साल हो गया, सरकार ने मुझे कुछ मदद दी नहीं दी। मेरा भाई कैसा भी था, वो मेरा सगा भाई था,
मुझे हर महीना खाना देता था, खर्चा देता था, मेरे बच्चे का पालन पोषण करता था। मेरा बच्चा बद दिमाग है, इसको कोई देगा, कोई नहीं देगा। सरकार मुझे रोटी देने क्यों आएगी, पेंशन नहीं वेंशन आएगी। बच्चे को नहीं मिलता? कुछ आपने नहीं रजिस्ट्री मिलता नहीं है, करवाया? कुछ नहीं मिलता। मेरा बच्चा दिमागी समझ लो, दिमाग का कम है, आधा पागल लड़का है। इसकी उम्र इस समय 13 साल की है। कोई पालन पोषण आप करने क्या वाला करते है? हैं? आप हम सिर्फ गमले का काम करते हैं। अगर रोड नहीं रखाएंगे तो गमला कहाँ से और मिलेगा? जितने लोग की जान गई है वो लोग क्या करते थे? वो भी गुड्डा गेडी बियर लगाता था और मिस्त्री गिरी भी कर लेता था। मौके पे काम करता था, मौके पे दुकान करता था। किसी तरीके से मेरे बच्चों का पालन पोषण हो। सोचिए, ये हालात है उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी नहीं है, जो कि यहाँ की चाची बता रहे हैं कि हमारी सबकी हालात इस तरीके से खराब था कि हम लोग 2 रुपया कमा के अपने बच्चों की अपना पेट भर रहे थे, लेकिन ये क्या पता था कि हमारे ऊपर ही जान की खतरा रहेगा और आज की रात हमारे लिए आखिरी रात रहेगा। एक बच्ची है जो छोटी सी बच्ची है, ये 7 साल की एज है और एक ही बच्ची पूरे परिवार में बची हुई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अभी तक प्रशासन ने कुछ आप सबको बताया कि इस बच्चे की जो जिम्मेदारी रहेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा सरकार के तरफ से, अपने तरफ से बच्ची की पढ़ाई लिखाई से लेके। हम लोगों की मदद मिलने की कोई रास्ता नहीं दिख रही है सर, इसीलिए हम लोग परेशान। यहाँ तक कि अभी तक ये भी खबर नहीं मिली कि उमेश की, नीलम की, गोलू की और संदीप की, मिट्टी सनी की कहाँ है। हम लोगों को अभी तक ये भी सूचना नहीं मिल पा रही है। पुलिस वालों ने पंचनामा भी नहीं करवाया सर। हम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, हम प्रशासन से कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे साथ में स्टाफ लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहते हैं कि कितने टाइम में डेड बॉडी जो है वो रिकवरी होके और पता लग जाएगा इन लोगों को। डेड बॉडी जो बता रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चला है हमें, और प्रक्रिया जो है डेड बॉडी को लेके अभी तक चालू हुआ कि नहीं हुआ। सर, ये बताइए कि अभी तक लोग यहाँ के निवासी कह रहे हैं कि डेड बॉडी अभी हमें पता नहीं चला, मिट्टी देने के लिए अभी नहीं पता चला कि मेरा डेड बॉडी घर वालों को रखा कहाँ गया है। वो मर्चरी में रखा गया, उसके लिए इंस्पेक्टर साहब से आप बात कर तो लीजिए। इंस्पेक्टर साहब हमारे सामने हैं, मैं सर से बातें करना चाहता हूँ। सर, 2 मिनट की सिर्फ बात बताइए। ठीक है सर, बातें नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ के लोग एक ही बात कहते हैं कि जो डेड बॉडी रात को गया हुआ है, अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके साथ में अभी ये नहीं पता चला है कि है किस अस्पताल में। सर, आप सभी लोगों को कुछ जानकारी है? केजीएमयू में है। तो क्या इसकी जो पोस्टमार्टम है पूरी तरीके से प्रक्रिया हो गया कि नहीं हो गया? हो रहा है। चलिए, तो हमें लगता है कि शाम तक इन सबको डेड बॉडी मिल जाएगा। 1-1.5 बजे करीब। 1-1.5 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कह रहे हैं कि 1 से 1.5 बजे के करीब में जो डेड बॉडी यहाँ की जान गई है, वो लोग की जान की डेड बॉडी मिल जाएगा। और मैं और क्यों यहाँ के निवासी लोगों से बातें करना चाहते हैं कि क्या नाम है चाचा आपका? मेरा अमर सिंह नाम है। अमर सिंह। आप यहीं रहते हैं? जी, अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, गमले बेचता हूँ, पौधे बेचता हूँ। तो आपने जब ये रात को इस तरीके से हादसा हुआ तो आप थे यहाँ पे? मैं यहीं पर लेटा हुआ था। अच्छा, तो आपने उस टाइम क्या देखे जब आपके साथ? हम रात में सो रहे थे, हम लोग को कुछ पता नहीं चला ये ट्रक किधर से आया। जब ये लड़की जो छोटी वाली इनकी है विष्णवी, ये मेरे भाई की लड़की है, छोटा है मेरा भाई, उसका नाम है उमेश। जब ये वहाँ से चिल्ला के निकली है और बालू पे घिसल रही थी, तब ये बोली बड़े पापा बचाओ। तब मैं उसको उठा के लाया हूँ। उसके बाद में आधे घंटे के बाद में सारी पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद में पुलिस अपना कार किया, ड्राइवर कंडक्टर यहीं पर थे, फिर वो लोग गायब हो गए। गायब होने के बाद में हम लोग वहाँ देखना चाहे कि मेरा भाई है, मेरी भाइयों है, मेरे बच्चे हैं, इनको देख ले। तो पुलिस वाले बोले आप लोग हटिए, जो मेरा काम है उसको करने दो। फिर पोस्टमार्टम के लिए नोच करके उसको थैली में भर कर भेज दिया गया। इस तरीके से हादसा हुआ कि जितने लोग वहां पे रहते थे उन लोग की डेड बॉडी जो था वो पूरी तरीके से एक से दूसरे अलग हो गई थी। जो चाचा जी यहाँ के कह रहे हैं कि वो गोनी में एक दूसरे का जो डेड बॉडी था वो उठा के उभर के फिर गया है वो पोस्टमार्टम के लिए। और जो यहाँ के प्रशासन कह रहे हैं कि 1 से 1.5 बजे के करीब में आप सभी लोग को डेड बॉडी मिल जाएगा। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ की जो प्रशासन है ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और वो भी आशा यही करेंगे कि आप सबकी जो सहायता राशि है सरकार की तरफ से वो मिले। तो आप सब मुख्यमंत्री से और यहाँ के सरकार, यहाँ के नेता लोग से क्या कहना चाहते हैं, क्या विनती आपकी है? देखिए, हम लोग यही चाहते हैं, पहले तो मेरे प्रशासन है, जो हमारा मोहल्ले का डिमांड है चौकी। अगर मेरा इंचार्ज साहब कुछ नहीं कर रहे हैं तब हम लोग आगे डिमांड रखेंगे। फिर हमें बाबा योगी नाथ के तक पहुंचेंगे, अखिलेश भाई तक पहुंचेंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारी इस लड़की की भविष्य चाहिए
और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। लड़की को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। के लिए वतन चाहिए भैया, इसकी पढ़ाई लिखाई के सरकार से मदद चाहिए, इसके पालन पोषण के लिए इसकी मदद चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं। सोचिए एक बच्ची है, बहुत मासूम सी बच्ची है, इसके आगे और पीछे देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि ये बगल के लोग हैं, इन लोग ने मांग रखा कि इस बच्ची की पूरी तरीके से जिम्मेदारी जितना भी हो, खर्चा, पढ़ाई लिखाई, रहने का सुविधा सरकार कहीं इन बच्ची को चाहे अपने पास या कहीं रख ले। इन लोगों की सरकारी जो भी अवस्था में जो भी रखा जाए, पढ़ाई से लिखाई से लेके खर्चा से लेके इस बच्ची का काम किया जाए, क्योंकि इसके माता पिता भाई बहन जितने भी लोग थे सबके सब इसी रात में जान चली गई है इन लोग की। जो कि यहाँ का अगर देखा जाए तो भीषण हादसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अभी तक कोई मीडिया और कोई ऐसे बड़े मीडिया आए जो आप सभी से बातें किया और इंटरव्यू लेके गए और बोले कि अब की बार मैं भैया अभी तक मीडिया वाले कई लोग आ चुके हैं सुबह से, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, अब तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही। लेकिन मैं आप सभी यहाँ के निवासी कितने लोग और हैं जो रहते हैं? यहाँ रहता है अमर सिंह, धर्म सिंह। कौन कौन है, कौन कौन है? आइए ये खड़ा है भैया, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के कि आप सब लोग यहाँ से खाली करके कहीं दूसरे स्थान पे जाइए, क्योंकि देखिए एक मिनट चाची, आप की बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आज 5 लोग की सदस्य की जो जान गया है वो जान कोई ला के दे सकता है? नहीं, कोई ला के दे सकता है। तो फिर आप सब लोग वो सामने देख के फिर आप सब लोग यहीं पे रहोगे? सर ये सूचना सरकार को सोचना चाहिए कि इन गरीबों के पास रहने का घर नहीं है, सोने का बिस्तर नहीं, खाने। प्रशासन से मैंने बात किया, वो कह रहे हैं कि मैं आप सभी लोग को आवाज दिलाने का प्रयास करूंगा, और नहीं तो कहीं ऐसे जगह पे आप सब लोग को रखने का प्रयास करूंगा वहाँ आपकी जान की सेफ्टी रहे। और कहीं ना कहीं चाहिए ना, हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए, जाएंगे तो फुटपाथ पे ही तो जाएंगे जब घर नहीं है जाइए, लेकिन कहीं लोकल एरिया में लोकल रास्ते पे रहिए। हाईवे है, नेशनल हाईवे है, रात दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां चलते रहते हैं। ये नहीं पता कि आज इनके साथ घटना हुआ, कल आपके साथ हुआ। हालांकि इस घटना में मुझे इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है कि आज इनके साथ हुआ कल आपके साथ ना हो जाए। होने को कोई भैया देख नहीं आया, होनी कब आने वाली है किसी को नहीं पता, कोई भगवान नहीं है जो जान सकता है कि हमारे घर में हो नहीं होने। तो चाची मैं आप सब लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग प्रयास करिए कि कहीं और जगह देख लीजिए, प्रशासन से जो भी रहेगा प्रक्रिया बने रही। जब हम लोगों को सरकार रहने के लिए वतन देगा, खाने के लिए दाना देगा और सोने के लिए बिस्तर देगा, जब हम लोग जाएंगे, जाए तो जाए कहाँ जाए, यहाँ से चले जाएंगे तो फिर तो फुटपाथ रखाएंगे। चलिए यहाँ पे जो चाची बता रहे हैं कि हम यहाँ से जगह छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी जगह पे रहेंगे, लेकिन वो उनकी मांग है कि हमें एक मकान मिलना चाहिए, एक आवास मिलना चाहिए कुछ गरीबों के लिए, जो इन सभी लोग के लिए है। कहीं ना कहीं रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ व्यापार तो होना ही चाहिए, नहीं तो कहीं नौकरी ही मिल जाए। ठीक है, अगर ये सब लोग यहाँ पे रोड पे रहते हैं तो 2 रुपया 4 रुपया कुछ ना कुछ लगा के बेच लेते हैं। जैसा कि इनके जो लड़की के सदस्य वाले थे, ये गुड्डी और गुड्डा बेचते थे, जो खिलौना था बच्चों के लिए। 200-400 रुपया कमा के इन बच्चों की अपने पेट पालन करते थे, जो कि आज के समय में अगर देखा जाए तो गरीबी के लोग, जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी नहीं है, तो गरीबी उत्तर प्रदेश में है। जैसे कि चाची ने कहा कि हम लोग के कोई समस्या देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज 5 लोग की जान गया, क्या पता कल मेरे साथ भी ऐसा घटना हो जाए। तो सरकार से मेरा भी निवेदन रहेगा, यहाँ के निवासी जितने भी लोग हैं उनसे भी निवेदन एक ही रहेगा, इन लोगों को मकान मिले, एक मकान के साथ साथ में कुछ ऐसा रोजगार मिले जो इनका घर का और इनका खर्चा, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो चुके पूरी तरीके से। प्रशासन से मैंने बातें किया तो प्रशासन लोग ने ये मुझे बताया है कि आप टेंशन ना लीजिए, 1:30 से 2 बजे के करीब में इनकी डेड बॉडी आ जाएगा, ये लोग अपनी मिट्टी दे सकते हैं। उसके साथ में हम सब लोग प्रयास करेंगे, ऊपर अधिकारियों से बुला के बैठक करेंगे कि आप सब लोग की जो मांगे हैं ज्यादा से ज्यादा मांगे पूरी हो, सरकार के तरफ से मुआवजा मिले और आप सभी को मकाने और उसके साथ साथ में कुछ रोजगार भी देने का प्रयास करें। मैं भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार देख रहे हैं, लेकिन ऐसे घटनाओं के जब होता है तो हम सब लोग जब खड़े होके अपनी माइक लेके और दिन रात पसीना गर्मी धूप कुछ भी हो बोलते रहते हैं, लोगों तक पहुंचते रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि इंसाफ जहां तक होता है बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि सच्चाई रहता, सच्चाई की बातें दबाई नहीं जाती, सच्चाई की बातें उठाई जाती है। मैं और भी लोगों से कुछ बातें करेंगे। आप यहीं के निवासी हैं? जी हम यहाँ के नहीं हैं। तो अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं, लेकिन आपने ये घटना देख के रुके हैं। हाँ। तो आप बताइए कि इस घटना को देख के आप बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत
गजब दुर्घटना हुआ। तो जो बच्ची एक बच्ची है और बच्ची पूरी तरीके से एक दूसरे जो देखने वाले आगे पीछे नहीं है, उसके बारे में आप सरकार की तरफ से क्या मांग लेना चाहते हैं? भाई इन लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा के साथ साथ में कुछ रोजगार भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल रोजगार चाहिए। चलिए, जैसे उसका दुख दर्द कौन देखेगा? कोई है उसके आगे पीछे देखने वाला? कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। जो कि यहाँ के लोग निवासी कहते हैं कि यहाँ पे जो घटना हुआ बहुत भीषण घटना हुआ है और उसके साथ साथ में जो भी बच्ची है उसके आगे और पीछे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें और उसके साथ साथ में इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। बच्ची की जो भी खाना, रहना, पीना, ओढ़ना जो भी रहेगा, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ मिलना चाहिए, एक मकाने मिलना और चाहिए। सर, इस बच्ची के जो दादा दादी हैं तो वे इनकी सेवा करने के लायक नहीं। इसके दादा की उम्र इस समय 105 साल कम 100 साल की है। इसकी दादी की एज कम से कम 90 साल की है। सर, लिहाजा ये है कि इस बच्ची का पालन पोषण कौन करेगा? मेरे माता पिता जो हैं आज मरे, कल उनका दूसरा दिन होगा। वो भी अगर चल बसे तो इस बच्ची का कौन देखेगा? सोच लो, ये बच्ची बिल्कुल अनाथ हो चुकी है। लिहाजा हाथ जोड़ के है सर कि इस बच्ची की पूरी मदद मिलनी चाहिए। चलिए, चाची जी का कहना है, वो बच्ची मेरे सामने आप ले आइए। जो बच्ची जो देखने वाला आगे पीछे कोई नहीं है। चलिए ठीक है, वो मैं आप दिखाने का प्रयास करता हूँ कंटेनर को जो 5 लोग की जान ले चुकी है। और मैं कुछ गड्ढे में जाने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से भीषण ये हादसा हुआ है और उसके साथ साथ में किस तरीके से घटना हुआ है। ये पूरी तरीके से आप आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि इस तरीके से घटना और इस तरीके से जो कार्रवाई होता है किस तरीके से होता है। देखिए कितनी भीषण और कितनी ज्यादा इस तरीके से घटना नहीं देखने को मिलता। आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर आइए, कैमरा जूम करके और थोड़ा दिखाने का प्रयास करिए कि सोचिए कि ये रात को 1 बजे की घटना है और 1 बजे की घटना को लेके इस तरीके से जो घटना बहुत कम देखने को मिलता है और 5 लोग की ये घटना एक रात में ही जान ले ली है। थोड़ा इधर आइए और पूरी तरीके से मैं दिखाने की प्रयास करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सोचिए ये थोड़ा आगे आइए। ये कंटेनर जो है 1 बजे रात को और ये मोरंग लेके जा रही थी, ये अयोध्या के साइड जा रहे थे और सोचिए वो बीच माचे इस तरीके से ब्रेक लिए हैं, इस तरीके से ब्रेक लिए हैं कि एक बैग एक साथ पूरे घर को उड़ा के और शमशान बना दिए हैं उस घर को। 5 लोग की जान गई, एक बच्ची बची है जो कि वीडियो में आप सब लोग देख रहे हैं कि एक बच्ची की मासूम जान सिर्फ बची है। सोचिए ऐसी घटना बहुत कम मिलता है। ये देख सकते हैं कि आप सब लोग कि यहाँ पे जो बाल्टी है उसके साथ साथ में अंडा और जो भी है खाने पीने का जो छोटे छोटे वो डिब्बे में रखते थे, चावल पिसान सब कुछ। आप और भी आगे आइए। और वो लोग को क्या पता कि आज मैं खाने के बाद मेरी जान चले जाएगी। और उसके साथ साथ में इस तरीके से भीषण हादसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। देख सकते हैं ये इतनी बड़ी गाड़ी किसी के घर पे किसी के ऊपर अगर गिरेगी तो कोई नहीं बचेगा। 5 लोग की जान गया है। और उसके साथ साथ में यहाँ के प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि इन लोग की ईमानदारी पूर्वक काम हो, इन लोग की ईमानदारी पूर्वक जितने भी मांग हो उसको पूरा हो। और यहाँ के जितने भी निवासी रहते हैं उनको मैं अनुरोध करूंगा, थोड़ा दूर जाइए, अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जितने भी लोग हाईवे के किनारे रहते हैं वो लोग रहना बंद कर दें और कहीं ना कहीं उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, एक मकाने दिया जाए। देखिए इस तरीके से भीषण हादसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। जहां तक मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा दूर रहिए। पूरा देख सकते हैं कि ये हमारे बगल में जो आपको दिख रहा है ये छप्पल का घर दिख रहा है। इस तरीके से हादसा हुआ है जो कि एक उसी की तरह घर यहाँ पे बना के रखा गया था। और आप और दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ हाईवे पे किस तरीके से गाड़ी आया है। ये आप स्लोप देख सकते हैं कि इस तरीके से भीतर गाड़ी यहाँ से आके और टकरा के और फिर चली गए है। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आप जाएंगे ये लिकारी देखिए, ये लिकारी यहाँ से वहाँ से स्लोप होके आई है और फिर यहाँ तक निकल गई है। आप ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से ड्राइवर था, साइड हो, किस तरीके से ये गाड़ी आ रहा था, किस तरीके से आया, दिमागी संतुलन खराब हुआ या वो ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा था ये नहीं पता है। लेकिन ये पूरी तरीके से लेके और पूरी तरीके से एक घर को मिटा दिया। एक ही रात में, एक ही मिनट में
5 के 5 लोग की जान चले गई। सोचिए इस तरीके से भीषण हादसा जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ में मैं चलूंगा, थोड़ा सा और दिखाने का प्रयास करूंगा, जो कि इस तरीके से मकान जो ये लोग छत की मकान रहता है, जिससे कि माना जाता है छप्पल की मकान कहा जाता है, लेकिन ये लोग गरीब लोग थे। और आपको पूरी तरीके से आप दिखाइए कि इस तरीके से कंटेनर मोरंग को लादा गया था और ये ओवरलोडिंग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ओवरलोडिंग गाड़ी भी था। ओवरलोडिंग में ये गाड़ी जा रहा था, तभी इस तरीके से घटना हुआ है। और इस तरीके से घटना हुआ है। यहाँ के निवासी लोग जो लोग कहते हैं कि सरकार की तरफ से एक ही चीज होना चाहिए कि मांग जो इन सब की है वो पूरी हो, और सरकार अपनी निष्पक्ष जांच होने के साथ में जो प्रशासन लोग यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं उसके साथ में, जैसा कि अगर देखा जाए, मैंने बात किया, वो मीडिया के सामने बात किए, 2 ही मिनट का समय दिए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 1:30 से 2 बजे तक डेड बॉडी मिल जाएगा। जो यहाँ के परिजन बता रहे हैं कि अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है कि मेरी डेड बॉडी कहाँ पे उन लोग की रखा गया है और किस जगह पे है। तो उन्होंने बताया कि KGMU हॉस्पिटल लखनऊ उत्तर प्रदेश में रखा हुआ है। ये सब लोग को 1:30 से 2 बजे के बीच में डेड बॉडी मिल जाएगा, मिट्टी दे सकते हैं। उसके साथ साथ में जो आगे की प्रक्रिया रहेगी प्रशासन के द्वारा, यहाँ के जो सांसद विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का राज्य कहा जाता है, उसमें ये सब लोग की घटना सबसे भीषण BBD यूनिवर्सिटी तिवारी, अगर आप अयोध्या से आ रहे हैं तो तिवारीगंज के आगे और BBD के बीच में जस्ट BBD यूनिवर्सिटी के सामने ये घटना हुआ है। तो मैं बस इतने ही दिखाने का थोड़ा सा और प्रयास करूंगा कि इस तरीके से एक घर और था, इस तरीके से, हालांकि जितने नेताओं लोग हैं उनके पास VIP गाड़ियां रहता है, VIP घर रहता है, लेकिन ये मजदूर लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं कि जो रोड पे ही सोते हैं और रोड पे ही बनाते हैं और रोड पे ही कुछ व्यापार करते हैं। लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम लोग इन लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो अपना यहाँ से खाली करके कहीं दूसरी जगह पे, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जाने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ में इन लोग की जो मांग है, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा कि इनकी मांगे पूरी हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के दावेदारी हैं, इसी में जनता देखेगी, उत्तर प्रदेश की जनता पूरे देश देखना चाहती है कि इन लोगों की इंसाफ क्या होगा। उसके साथ साथ में इन लोग की क्या जो इन सब की मांग है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चाचा क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? भैया देखो, ये बहुत दुख भरी कहानी है। कहानी दुख भरी है, वो तो हो ही गई। अच्छा, आप देखने के लिए आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? अब जैसा इन परिवारों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भाई, इनको सुविधा मिले और क्या भाई साहब, इन लोगों को ऐसे डंपर वालों को इज्जत न देना चाहिए। सर, इन लोगों की जल्द से जल्द कहीं आप एडजस्ट करवाइए रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर भीषण हादसा क्या पता आज भी हो सकता है, तो इनको कम से कम आज के दिन में खाली करा के कहीं दूसरे अन्य स्थान पे आप सब लोग सेफ रखिए। और जब तक इन लोग की मांगे ना हो तब तक आप सब अपनी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक करते रहिए, क्योंकि जब तक आप ईमानदारी पूर्वक प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक क्या पता इनकी काम हो या ना हो। तो मैं और लोग जो यहाँ के अंदर रहते हैं उनसे भी अपील करना चाहते हैं। आज ये थोड़ा सा और आगे आ जाइए, मैं दिखाने का और प्रयास करता हूँ कि देख सकते हैं कि इस तरीके से ये लोग और एक झोपड़ी बना के रह रहे थे और इस तरीके से रह रहे थे। इन्हें नहीं पता था कि आज मैं खाना खा के बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ रात बिताऊंगा, सुबह होने के टाइम में मैं मिल पाऊंगा, बातें कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। चाची ठीक है, आपका प्रक्रिया देखिए, जो भी है सुना जाएगा, प्रशासन काम कर रही है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग ना यहाँ रहिए। भैया कहीं हमें व्यवस्था करवा दीजिए, व्यवस्था आपकी होगी, प्रशासन चले जाएंगे, प्रशासन से बात हम लोग चले जाएंगे। भैया रहने का घर दिला दो और खाने का खाना दिला दो, सोने का बिस्तर दिला दो, हम लोग चले जाएंगे। सोचिए, जो बच्ची है, बच्ची के आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। इस तरीके से ये सब लोग अपना, चाहे ये महलों माना जाए, चाहे इन गरीबों के लिए झोपड़पट्टी मांगा जाए, इनके लिए यही सब कुछ है। 2 रोटी कमाते हैं, खाते हैं, तब जाके ये अपना रात गुजारते हैं। लेकिन क्या पता था कि इस रात मेरी अंतिम रात है। नेताओं लोग जितने भी लोग रहते हैं 1-1 करोड़ के गाड़ियों से चलते हैं, 5-5 करोड़ की वो घर बनवाते हैं, 10-10, 15-15 जगह इन लोग के फ्लैट और जितनी भी ज्यादा बिजनेस रहता है। लेकिन इन गरीबों के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपया अगर खर्च कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो रोड पे रहते हैं उनकी गरीबी खत्म हो जाएगा। लेकिन गरीबों को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो गरीबी रहेगा क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बस इतना कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश, हेडलाइन न्यूज, UP न्यूज 01। जय हिंद।